हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का पीड़ितों दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका की क्लास में। इसमें जो हम नवंबर माह की जो प्रतियोगिता दर्पण है इसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोगों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है, खास करके लोक सेवा आयोग की परीक्षा के मद्देनज़र, जिसमें कि आपका यूपीपीसीएस, बीपीएससी 70वीं, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, एचपीपीसीएस यानी कि सभी हिंदी भाषी 10 हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे, उन सभी के जो है परीक्षाओं के रिगार्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रतियोगिता दर्पण सीरीज मानी जाती है। तो नवंबर माह की है, तो फर्स्ट हम जो है नवंबर माह की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है दिसंबर, और फिर जो है हम लास्ट 6 महीने की प्रतियोगिता दर्पण को जो है यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ आपको जो है GSY पंकज टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो बनता है भाई, बाकी आपकी मर्जी है आप लाइक करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आप इसको जो अपनी एग्जाम से पहले पढ़ जरूर जाना, सुन लेना, देख लेना, पीडीएफ पढ़ना चाहते हो पीडीएफ पढ़ लेना, लेकिन इसको पढ़ के जाना, तभी जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप बना पाओगे, अन्यथा जो है मुश्किल हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ कवर पहले, उसके बाद में शॉर्ट जो इसका पढ़ने का तरीका होता है शॉर्ट फॉर्म में, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो हेडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले, संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में जो है विधायी कार्य प्रारंभ, पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया पहला। ये मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे। नए संसद भवन में जो कामकाज स्टार्ट हो चुका है, और जो पुराना संसद भवन था उसका अब जो है उसको हम संविधान सदन के नाम से जानेंगे। तो हमारी जो भी आगे की भविष्य की पीढ़ियां हैं वो अब पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जानेंगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो संविधान सदन। नेक्स्ट हेडिंग है, महिला आरक्षण विधेयक जो है अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम था। तो नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला जो है अधिनियम कौन सा था? ये था महिला आरक्षण अधिनियम, जिसको 106वां संविधान संशोधन के तहत जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट है, एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो ये एक चुनाव एक राष्ट्र की जो कमेटी बनाई थी, इसमें जो है उच्च स्तरीय समिति थी, इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। प्रोजेक्ट चीता, जिसको 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद जो है C-295 विमान जो है भारतीय सेना में शामिल किए गए, किसमें? एयरफोर्स में। 100 स्वदेशी LCA Mark 1A और खरीदने की वायुसेना की योजना है। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट है, उसको मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। चंद्रयान व आदित्य L1 के बाद अब गहरे समुद्र में मत्स्य जो है समुद्रयान की लॉन्चिंग 2026 में संभावित है। उसके बाद है शांति निकेतन तथा हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। अब सूची में टोटल भारतीय स्थलों की संख्या जो है 42 हो चुकी है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो है भारत के 91 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो है
भारत की कितनी यूनिवर्सिटियों को या कॉलेजों को शामिल किया गया? तो टोटल थे 91। आइए देखते हैं विस्तृत अध्ययन इसका। संसद के सत्र में, विशेष सत्र में जो है नए संसद भवन में विधायी कार्य प्रारंभ। पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन। भारत में संसद के 3 सत्र ही सामान्यतः प्रतिवर्ष होते हैं, तो सबको पता है इसके बारे में। इनमें से बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र शामिल है। बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होकर विशेष परिस्थितियों में ही अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अब तक जो है केवल 9 अवसरों पर ही विशेष सत्र बुलाया गया है। फर्स्ट, इनमें से 18 से 22 सितंबर 2023 को बुलाया गया विशेष सत्र भी शामिल है, जिसमें कि विशेष सत्र जो शुरू होने से एक दिन पूर्व 17 सितंबर को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में तिरंगा फहराया। देश के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय यह जुड़ गया कि इसके पहले दिन का कामकाज पुराने संसद भवन में ही हुआ, जबकि दूसरे दिन नए संसद भवन में विधायी कामकाज शुरू हो गए। पहले दिन 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में सांसदों की अंतिम बैठक को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने 52 मिनट जो है भाषण दिया था, संसद में संबोधन किया था 52 मिनट में। उसके बाद पुराने संसद भवन में कार्यवाही का अंतिम दिन 19 सितंबर था। ये इंपॉर्टेंट है, पुराने संसद भवन में कार्यवाही का जो अंतिम दिन था वो 19 सितंबर था। इसके उपरांत जो है सभी संसद सदस्य, स्पीकर एवं मंत्रीगण नए संसद भवन में कार्यवाही के लिए प्रस्थान करती है। बीस सितंबर को जो है इन लोगों ने कार्रवाई शुरू की थी। नेक्स्ट है 19 सितंबर को ही नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत। वर्षों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक, इंपॉर्टेंट है ये, 128वां संविधान संशोधन विधेयक था ये, जिसे नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम दिया गया, प्रस्तुत करके सरकार ने की। विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। यह विधेयक चर्चा के पश्चात लोकसभा में 454-2 के भारी बहुमत से 20 सितंबर को पारित हो गया, जबकि राज्यसभा में 21 सितंबर को प्रस्तुत यह विधेयक उसी दिन सर्वसम्मति से पारित हुआ। 27 वर्षों से लंबित था यह विधेयक और ऐतिहासिक विधेयक को संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों में पारित कराकर ऐतिहासिक उपलब्धि एनडीए सरकार ने जो है प्राप्त की। अब इसे जो है लागू करने की बाधाएं दूर करने में अभी समय लगेगा। कौन सा संविधान संशोधन था? 128वां संविधान संशोधन विधेयक था तथा अधिनियम होने के पश्चात जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, नाम क्या था इसका? नारी शक्ति बंधन विधेयक, मोदी सरकार ने पारित किया था। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन जो है वित्त मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह आरक्षण नई जनगणना व परिसीमन के बाद ही जो है प्रभावी होगा, यानी कि लागू होगा। कब तक? 2026 के बाद। ये नया संसद भवन है भारत का। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन तथा नई जनगणना के पश्चात ही लागू होगा। प्रभावी होने पर लोकसभा की 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभाओं की कुल 4123 सीटों में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट जानते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो समिति के अध्यक्ष हैं, एक चुनाव एक राज्य की समिति के अध्यक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। समिति में जो थे 7 अन्य सदस्य भी इसमें थे, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एन.के. सिंह और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे,
सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी शामिल थे। हालांकि जो है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने समिति का सदस्य बनने से इनकार किया और विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार विधि मंत्रालय के सचिव नितिन चंद्रा समिति के सचिव बनाए गए हैं। तो समिति के सचिव जो हैं ये बनाए गए हैं नितिन चंद्रा। समिति की पहली औपचारिक बैठक 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार के लिए उपयुक्त समिति संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य संबंधित कानूनों की समीक्षा कर इन विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी। अब नेक्स्ट है C-295 परिवहन विमान भी अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। तो ये कहाँ पे हुए? ये जो है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में तैनात किया गया है। इंपॉर्टेंट है, किसने तैनात किया है? तो ये जो है वायुसेना के लिए पहला एयर बस C-295 परिवहन विमान 13 सितंबर 2023 को सैबले में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर फील्ड मार्शल VR चौधरी को सौंप दिया गया था। इसे वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर तैनात किया गया है। स्पेन से ऐसा दूसरा C-295 विमान जो है 2024 तक भारत को प्राप्त होगा। इसके बाद हर महीने एक विमान भारत आएगा और इस प्रकार कुल 16 C-295 विमान जो है तैयार हालात में स्पेन से प्राप्त किए जाएंगे। किस देश से? स्पेन से। अब विमानों का उत्पादन, ऐसे 40 विमानों का उत्पादन गुजरात में बड़ोदरा में जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा किया जाएगा। भारत में पहला स्वदेशी 295 विमान 2026 में बन सकेगा। तो ये जो उपलब्धि है वो भारत हासिल करेगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है इसको। धरती पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जानवर चीते के भारत के में विलुप्त होने के लगभग 75 वर्ष पश्चात उसके जो पुनर्वास के लिए 2022 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता का 1 वर्ष 17 सितंबर 2023 को पूरा हो चुका है। तो प्रोजेक्ट चीता को जो है 17 सितंबर 2023 को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से लाकर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 17 सितंबर 2022 को जो है छोड़ा था। अपने जन्म दिवस पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा, जबकि 12 अन्य चीते दक्षिण अफ्रीका से लाकर 18 फरवरी 2023 को कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़े गए थे। इनमें से 6 वयस्क चीतों की जो है मौत विगत 1 वर्ष में विभिन्न कारणों से हो चुकी है और इसी बीच नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीते ने 4 शावकों को जन्म मार्च 2023 में दिया था, जिनमें से 3 की मौत मई माह में हो चुकी थी तथा एक शावक पूर्णतः स्वस्थ है। और इस प्रकार देश में चीतों के पुनर्वास के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता को 1 वर्ष 17 सितंबर 2023 को पूरा हो चुका है। अब एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रिपोर्ट की अल्पकालिक सफलता के लिए 6 मानदंड जो थे प्रोजेक्ट के लिए कार्य योजना में निर्धारित किए गए थे। इनमें से 4 को पहले ही पूरा किया जा चुका है। इनमें प्रवासित चीतों के 50% जीवित रहना, होम रेंज की स्थापना, कूनों में शावकों का जन्म, चीतों में ट्रैकर्स की नियुक्तियां, कूनों के आसपास के क्षेत्रों में भूमि के मूल्य में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय समुदाय के राजस्व में योगदान शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जो अधिकांश चीते भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल रहे हैं और 75 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी मादा चीते ने भारत की धरती पर शावकों को जो जन्म दिया तथा इनमें से एक जीवित शावक अब 6 माह का है और सामान्य रूप से बड़ा हो रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट चीता ने स्थानीय समुदाय को संगठित किया है तथा
उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार द्वारा आजीविका के विकास विकल्प प्रदान किए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो है हाल ही में भारतीय वायुसेना जो है HAL से जो है विमान खरीदने की योजना बना रही है। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड कंपनी, जिसकी स्थापना 1940 में की गई थी। आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना। स्वदेश निर्मित LCA Mark 1A तेजस विमान का उन्नत संस्करण है ये। भारतीय वायुसेना में चरणबद्ध तरीके से मिग श्रृंखला के विमानों का स्थान लेंगे। HAL द्वारा ऐसे 40 LCA विमान वायुसेना को सौंपने की प्रक्रिया पहले ही जारी है, जबकि 83 अन्य LCA Mark 1A विमानों को खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ अनुबंध पहले ही 2021 में किया जा चुका है। अब जो है इनकी डिलीवरी 2024 में प्रारंभ होगी और 100 नए विमान खरीदने का वायुसेना का इरादा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट है जिसको आप लोग अच्छे से जो है देखना। चंद्रयान व आदित्य L1 के बाद अब गहरे समुद्र में समुद्रयान की लॉन्चिंग 2026 में संभावित है। तो इसका जो नाम क्या है, मत्स्य 6000। चंद्रमा एवं सूर्य की दिशा में अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए कदम बढ़ाने के पश्चात अब गहरे समुद्र में भी संसाधन एवं जैव विविधता के संबंध में अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्रयान भेजने की भू विज्ञान मंत्रालय की योजना है। इस समुद्रयान पनडुब्बी को मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। ठीक है, ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पे एक ये भी जो नीचे आपको दिख रहा है, शांति निकेतन तथा हॉयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। सूची में भारतीय स्थलों की संख्या अब 42 हो चुकी है, यानी कि 42। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में ही शामिल किए गए हैं। ठीक है ना। क्या क्या शामिल किया गया है, तो सबसे पहले जो है पश्चिमी बंगाल का शांति निकेतन, उसके बाद जो है यहाँ पे कर्नाटक के हॉयसल के मंदिर समूह को शामिल किया गया है, जिसमें बेल्लूर, हॉलीवुड और सोमनाथपुरम जो है शामिल हैं। हॉयसल मंदिर शांति निकेतन व बंगाल में कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर की ओर वीरभूमि जिले में स्थित है। विश्व भारती की प्रसिद्धि के चलते इसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। हॉयसल दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था। ठीक है ना। और 10वीं से 14वीं सदी में 317 वर्ष तक इसने जो है राज किया और इनकी राजधानी पहले बेल्लूर में थी, जिसे बाद में हेलीविड में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे किया गया, हेलीविड में। पहले राजधानी बेल्लूर हुआ करती थी, बाद में हेलीविड में ट्रांसफर कर दिया। अब हॉयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता व नक्काशीदार बनावट को भारत की समृद्धि, संस्कृति, विरासत व हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया। हॉयसल के बेल्लूर, हेलीविड व सोमनाथपुरम स्थित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI के तहत संरक्षित स्मारक पहले से ही हैं। ठीक है ना। अब जो है इन्हें हाल ही में इन मंदिर समूहों को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने सितंबर 2023 में जो है शामिल किया है। तो इसमें जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। बाकी जो है भारत में टोटल विश्व धरोहर शामिल जो है उनकी सूची भी है, जिसमें कि 42 हो चुके हैं ये स्थल। और सबसे पहले जो आगरा के किले को, लाल किला आगरा का जो किला था, रेड फोर्ट, उसको उत्तर प्रदेश में है, ये स्थित है, इसको 1983 में। उसके बाद ताजमहल को भी जो उत्तर प्रदेश की 1983 में, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है 1983, और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद जो है अहमदाबाद को वर्ष 2017 में,
और हड़प्पा कालीन धौलावीरा गुजरात को 2021 में, साथ ही साथ काकतीय रुद्रदेव वारंगल मंदिर को 2021 में, जयपुर सिटी को 2019 में, उसके बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 और हौसल पवित्र मंदिर समूह 2023 में। प्राकृतिक स्थलों में जो है इंपॉर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम 1985, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम 1985, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर राजस्थान 1985, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल 1987, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली उत्तराखंड 1988, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत श्रृंखला मुख्यतः केरल में 2012 में, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में। एक जो है इम्पोर्टेंट है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में, ये जो है मिश्रित स्थल में है क्योंकि कंचनजंगा जो है आधा नेपाल में भी आता है और आधा इंडिया में, तो 2016 में इसको जो है सम्मिलित किया गया था विश्व धरोहर सूची में। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो है भारत के 91 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हुए हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की रही थी, सेकंड नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए और थर्ड पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की रही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स। फोर्थ नंबर पे भी आप यहाँ पे देख लीजिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नहीं इतने इम्पोर्टेंट है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड तक इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसमें जो है भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पश्चात जो है इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले भारतीय विश्वविद्यालय क्रमशः अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे 500 से 600 के बीच रैंकिंग दी गई है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में G20 शिखर सम्मेलन का जो है नई दिल्ली में सफल आयोजन किया गया। आसियाना का 43वां शिखर सम्मेलन व संबंधित बैठकें जकार्ता में संपन्न हुई। आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया और 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भी हुआ। एमर्सन मानांगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए और भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं। भूमध्य सागरीय तूफान डैनियल्स से जो लीबिया के तटीय शहर डैरना में बाढ़ से तबाही मची है और भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वां दौर ढाका में संपन्न हुआ। साथ ही साथ वेन्यू एस्टेरॉयड्स से पत्थर के टुकड़े लाने के लिए नासा के ओसिरिस रेक्स यान का 7 वर्षीय मिशन सफल रहा। अफ्रीकी देश गैबोन में सेना द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट हुआ और निर्वाचित राष्ट्रपति अली बोंगो नजरबंद कर दिए गए। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का प्रभावशाली संबोधन हुआ। ठीक है, ये जो है हेडिंग्स थी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। इसकी विस्तृत इंफॉर्मेशन इस प्रकार है। G20 शिखर सम्मेलन का जो है नई दिल्ली में सफल आयोजन किया गया।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए रुकना पड़ा। विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। ठीक है, और यह पहला ही अवसर था जब G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ। अत्यधिक भव्य एवं सुव्यवस्थित तरीके से प्रगति मैदान के भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीहिबिशन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का थीम वसुधैव कुटुंबकम जो था भारत सरकार ने रखा था। ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या है भारत का G20 सदस्यों के साथ व्यापार। तो ये जो है यूपीएससी में जो है मेंस एग्जाम में डायरेक्ट आंकड़े जो होते हैं उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। पीसीएस में जो है डायरेक्ट आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं, और हम जो है यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस बाकी हिंदी भाषी के उसके लिए। तो इसमें सिर्फ हम जो है प्री के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है शिखर सम्मेलन जो हुआ था G20 का, इसकी अध्यक्षता पिछले 17वें की वाली शिखर सम्मेलन के उपरांत 1 दिसंबर 2022 से ही भारत को प्राप्त हुई थी, है ना। अब G20 शिखर सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में 9 से 10 सितंबर 2023 को जो है नई दिल्ली में विश्व के शीर्षस्थ नेताओं के हलचल का केंद्र बना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस एनांसियो लुला डे सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्डोगन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडीज और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा जो थे इसमें सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हुए थे। यूक्रेन मुद्दे पर भी जो है चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है इसमें अनुपस्थित रहे। ठीक है ना, अभी आज जो पेपर हुआ था स्टाफ नर्स का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें G20 से क्वेश्चन बना था, है ना। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आप लोग इसको जो है रीड करके जाएं, पढ़ के जाएं अच्छे से, और लेक्चर तो जरूर देखें। G20 का जो है संक्षिप्त परिचय यहाँ पे देख लेते हैं। G20 विश्व की प्रमुख विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है जिसका गठन मूलतः 1997 यानी कि 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में किया गया था। मूलतः वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने के इस मंच का ही 2008 के वैश्विक संकट वित्तीय संकट का प्रभावी रूप से जवाब देने के लिए राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के लिए उच्च स्तरीय उच्चीकरण 2008 में जो किया गया था। साल 2008 से पूर्व इस समूह के सदस्य देशों के वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की वार्षिक बैठक होती थी तथा G20 की शिखर बैठकों का सिलसिला 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बीच शुरू हुआ। ऐसा पहला सम्मेलन नवंबर 2008 में वॉशिंगटन अमेरिका में व दूसरा अप्रैल 2009 में लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। 2010 तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष में 2 बार
किया गया, जिनमें वैश्विक मंदी से उबरने के तौर तरीकों पर इस संकट से उपजी अन्य समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक रणनीति पर जो विचार विशेषतः किया गया था। मंदी की तीव्रता पर नियंत्रण के पश्चात साल 2011 से यह शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार ही होने लगा और 18वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ AU को भी सदस्य बना लिए जाने से G20 की सदस्य संख्या अब जो 21 हो चुकी है। ठीक है ना। 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है 18वां शिखर सम्मेलन G20 का, जिसमें जो है दक्षिण अफ्रीका यानी कि AU को सदस्य बना दिया गया है। अब इसकी संख्या जो है G20 से G21 हो चुकी है। अफ्रीकी संघ को सदस्य बनाए जाने के पश्चात समूह G20 में अब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ व अफ्रीकी संघ शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद EU के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब G20 की शक्ति एवं सार्थकता का आकलन इससे किया जा सकता है कि अफ्रीकी संघ की सदस्यता से पूर्व ही विश्व की 2/3 जनसंख्या G20 देशों में निवास करती थी तथा वैश्विक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 85% से जो है भाग उत्पादन इन देशों द्वारा किया जाता था। यानी कि संपूर्ण जो है विश्व की 85% जो है उत्पादन इन देशों के द्वारा किया जाता था। वैश्विक व्यापार का 75% जो है इन देशों द्वारा ही संपन्न किया जाता था। G20 का कोई स्थानीय सचिवालय व मुख्यालय नहीं है। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय अफ्रीका में है या फिर ब्रिटेन में है, तो वो गलत होगा। सदस्य देशों में ही बारी बारी से किसी देश में इसी जो है मेजबानी देश ही इस मंच के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। G20 शिखर सम्मेलन अब तक नवंबर 2008 में वाशिंगटन DC में हुए थे, अमेरिका में फर्स्ट। उसके बाद जो है 5th नंबर का नवंबर 2010 में सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ। 10वें नंबर का नवंबर 2015 में अंताल्या टर्की में हुआ। उसके बाद 12वां 7 से 8 जुलाई 2017 में हैम्बर्ग जर्मनी में। डायरेक्ट 16वां जो हुआ था 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम इटली में। और 2020 का जो हुआ था रियाद सऊदी अरब में हुआ। 17वां 15 से 16 नवंबर 2022 को वाली इंडोनेशिया में। 18वां 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली भारत में हुआ। 24वां जो है 2024 का 19वां सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में प्रस्तावित है, जिसकी अध्यक्षता भारत ने ब्राजील को सौंप दी है। अब इसमें जो है G20 में जलवायु निगरानी के लिए जो है एक उपग्रह का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जो है G20 में रखा था मीटिंग में। G20 सम्मेलन की एक वित्तीय संबंधी बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के जरिए निर्धन व विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 देशों ने मंजूरी प्रदान की है। ठीक है ना। अब G20 देशों ने मंजूरी प्रदान की है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट्स बैंक यानी कि MDB के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात भी विकास के इस भारतीय एजेंडे में जो है शामिल है। बड़ी कंपनियां द्वारा विभिन्न देशों में किए जाने वाले व्यापार में करों को विवेकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने को सभी देशों ने सहमति जो है सम्मेलन में दी। इस दिशा में शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा।
G20 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में विश्व के अनेक अग्रणी नेताओं का प्रवास नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को रहा। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किशिदो, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो और बाकी सभी जो है इसमें सम्मिलित हुए। और इस जो है सम्मेलन में महत्वपूर्ण बात ये थी कि इंडिया के स्थान पर भारत का उपयोग। इस शिखर सम्मेलन में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह रही कि अपने देश को इंडिया के स्थान पर भारत नाम से प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में मंच पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की नेम प्लेट पर प्राइम मिनिस्टर भारत के रूप में दर्शाया गया। इससे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की ओर से मेहमानों के लिए आयोजित रात्रि भोज के निमंत्रण पर राष्ट्रपति को भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के रूप में दर्शाया गया था। सरकार की इन पहलों से देश का नाम इंडिया या भारत इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहस शुरू हो गई। आसियाना का 43वां शिखर सम्मेलन व संबंधित बैठकें जकार्ता में संपन्न हुई। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियाना यानी कि एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का 43वां शिखर सम्मेलन व उससे संबंधित विभिन्न अन्य बैठकें जो है इंडोनेशिया में जकार्ता में जो है 5 से 7 सितंबर 2023 को संपन्न हुई। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट तथा भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ आसियाना की शिखर बैठकें तथा आसियाना +3 बैठक चीन, दक्षिण कोरिया, जापान के साथ आसियाना की शिखर बैठक आदि इन अन्य बैठकों में शामिल थे। भारत आसियाना का सदस्य नहीं है। इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाए क्या भारत आसियाना का सदस्य है, तो नहीं, भारत आसियाना का मेंबर नहीं है। किंतु वार्ता भागीदार होने के नाते आसियाना के साथ अलग से शिखर बैठक आसियाना + भारत शिखर बैठक प्रतिवर्ष वह करता है तथा जो है आसियाना के तत्वाधान में होने वाले पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी भारत शामिल रहता है। आसियाना के 10 सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड व वियतनाम शामिल हैं और इसमें जो है तिमोर लिस्ट को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना। अब इसका जो है 11वां सदस्य तिमोर लिस्ट बन चुका है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की अध्यक्षता में आसियाना का 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 5 से 7 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। म्यांमार के अतिरिक्त संगठन के सभी अन्य सदस्य राष्ट्रों के शासन प्रमुख इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इस स्थिति सामान्य करने के लिए आसियाना द्वारा म्यांमार को 2021 में सुझाई गई 5 सूत्री योजनाओं को अपनाने में विफल रहने के कारण म्यांमार के उच्च सैन्य पदाधिकारियों व उनके द्वारा नामित प्रतिनिधिमंडल की आसियाना शिखर सम्मेलन में भागीदारी को इस बार भी प्रतिबंधित रखा गया था। इसी सिलसिले में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत चक्रानुसार क्रम के तहत म्यांमार के लिए 2026 के लिए निर्धारित आसियाना अध्यक्षता भी रद्द करते हुए यह अध्यक्षता अब फिलीपींस को सौंप दी गई है। तो 2026 में अध्यक्षता आसियाना की कौन करेगा? फिलीपींस। ठीक है। आसियाना का पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में बाली में साल 1976 में हुआ था। मनीला में 1987 में हुए शिखर सम्मेलन के पश्चात 5-5 वर्ष के अंतराल पर शिखर सम्मेलन का फैसला जो किया गया, किंतु 1992 में ही यह 3-3 वर्ष के अंतराल पर करने का 2001 में यह प्रतिवर्ष करने का फैसला किया गया। वर्ष 2007 से आसियाना का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है।
आसियाना के साथ विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत साल 2005 से हुई। इसमें आसियाना के 10 सदस्यों के साथ साथ अन्य 8 अन्य राष्ट्र भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस व अमेरिका शामिल हैं। रूस व अमेरिका को साल 2011 में छठे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में ही इसमें शामिल किया गया था। रिश्तों में मजबूती लाने के लिए भारत सहित अपने वार्ता भागीदारी देशों के साथ अलग से सालाना शिखर बैठकें आसियाना द्वारा प्रतिवर्ष संपन्न की जाती हैं। वर्ष 2023 में भारत के साथ ऐसी 20वीं बैठक आसियाना द्वारा संपन्न की गई थी। आसियाना भारत का 20वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में 7 सितंबर को आसियाना के साथ भारत के 20वें शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है की। और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के गहरे आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा इतिहास व भूगोल भारत व आसियाना को जोड़ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियाना की केंद्रीयता की पुष्टि करने के साथ ही आसियाना को भारत की एक एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ उन्होंने बताया। भारत आसियाना सहयोग मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया। तो आज इतना, नेक्स्ट जो है जल्द कवर करते हैं इसको सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।